नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ रमजान में मतदान के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी शुक्रवार या त्योहार के दिन मतदान नहीं है। आयोग ने कहा है कि रमजान के पूरे महीने ही चुनाव न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग का यह बयान उस मौके पर आया है जब कई पार्टियां रमजान में मतदान होने के फैसले का विरोध कर रही हैं। रमजान के दौरान चुनाव पर इसी का बयान यहां पर सामने आया है। और बातचीत करने के लिए शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शंकर, ये मसला गरमा रहा था लेकिन आयोग ने कहीं ना कहीं जवाब देकर के इस मसले को साफ करने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस मामले पर बयान दिया है और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि फ्राइडे को इस मामले में नजरअंदाज किया गया है और जिस तारीख में बाकायदा रमजान महीने में जितने भी फ्राइडे हैं, फ्राइडे के जो दिन है उस दिन कोई भी इस तारीख का जो जुमे की नमाज जो पढ़ा जाता है, उस दिन जुमे की नमाज के वक्त में कोई भी चुनाव जो है बाकायदा वो नहीं है उस दिन। तो एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। बाकायदा इस मामले में खास तौर पे सभी धर्म संप्रदाय का जो एक जो पाक तारीख है बाकायदा उसको एक ध्यान में रखा गया है। और इस मामले में निश्चित तौर पे अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस मामले में अपना जवाब दिया है, अब इस मामले में कोई भी विवाद रहने का मसला नहीं है। लेकिन इस मामले पे जिस तरह से विवाद किया गया कि उस मामले में, तो अगर बात किया जाए रमजान की बात करें या रमजान का जो एक त्योहार की अगर बात करें तो 5 मई से ये पर्व स्टार्ट होता है और उसके बाद 5 मई के स्टार्ट होने के बाद तकरीबन जून महीने में ये 3 से 4 तारीख के बीच में जो चांद देखना, उसके बाद जो एक रस्म होती है इस्लाम धर्म में बाकायदा उसको ध्यान में रखते हुए उसके बीच में मतलब कि 4 से 5 तारीख जो जून का महीना होगा उसमें कोई भी इलेक्शन की तारीख नहीं मुकर्रर की गई है। तो इतना स्पष्ट है कि इस तरह के इस मामले को एक विवाद का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा फिलहाल ऐसा कोई विवाद नजर नहीं आ रहा और इस मामले पर साफ तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से शंकर आयोग ने इस पूरे मसले पर यह कहा है कि हमने त्योहार और खास तौर पर शुक्रवार का इसके लिए ध्यान भी रखा है, इसीलिए आयोग ने कितनी प्रिपरेशन की होगी ये इन सब चीजों से झलकता भी है। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले पर पिछले कई महीनों से इस मामले पर तैयारियां चल रही थी और लोकसभा की 543 सीटों के लिए जिसमें कि 7 चरण में चुनाव होने हैं, उसके लिए पूरे इलेक्शन कमीशन के कई लोग लगे हुए थे। और शुरुआती तौर पे हालांकि जो तारीख जो है मुकर्रर की गई 11 अप्रैल, 18, 23, 29 अप्रैल को, उसके बाद फिर मई की अगर बात करें तो 6, 12 और 19 मई को चुनाव की जो तारीख मुकर्रर की गई, जिसमें कि शुरुआती तौर पर हालांकि 22 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहां का मतदान को इसमें किया गया। पहले राउंड में 20 राज्यों के 91 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे राउंड की अगर बात करें तो 13 राज्यों में 97 सीटों पर मतदान होगा। तो तमाम जो तैयारियां की गई है अनुपम, इसमें खास तौर पर हर एक पहलू पर काफी गंभीरता से, काफी संजीदगी से बाकायदा इस पे काम किया गया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर एक तारीख को बारीकी से अध्ययन किया गया। उसके बाद इस तारीख को मुकर्रर किया गया और उस मामले पर कल इस मामले पर हम लोगों के सामने यानी कि प्रेस वार्ता के सामने बाकायदा इस तारीख को रखा गया। तो इतना स्पष्ट है कि इसमें कोई भी विवाद का मसला नहीं है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।